नमस्कार फ्रॉम बिहार, देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 ऐलान जंग हो चुका है। एनडीए ने 400 पार का लक्ष्य रखा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में खड़े होकर ये चुनौती दी कि इस बार तो एनडीए 400 पार करने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा रोल बिहार की 40 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य भी रख दिया गया है, यानी बिहार का सबसे अहम रोल होने जा रहा है। हालांकि महागठबंधन या कह ले कि विपक्ष अगर कहीं सही तरीके से थोड़ा बहुत भी टक्कर देते हुए इस बार के चुनावी मैदान में अगर दिखाई पड़ रहा है तो वो बिहार है, क्योंकि बिहार से जो इंडिया ब्लॉक है, जिसको कि बिहार में महागठबंधन कहा जा रहा है, उसकी अगुवाई राजद कर रही है। जी हां, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पिता पुत्र की जोड़ी इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के बिसात बिछा रहे हैं दोनों मिलकर, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम का जो सपना है 40 में 40 बिहार की लोकसभा सीटों को जीत लेने का। और पिछले बार आपको याद है कि 2019 में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। जेडीयू और भाजपा ने मिलकर 17 और 16 जो है सीट अपने नाम किए थे, और इसके बाद 6 सीटें जो है वो चिराग पासवान की पार्टी, उस वक्त वो रामविलास पासवान की पार्टी थी। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान की जो मूल लोजपा थी, क्योंकि अब तो लोजपा 2 गुट में है, 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, तो जो मूल लोजपा थी उसने 6 सीटें जीती थी। 6 ही सीटें लोजपा को पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़ने को मिले थे और 6 की 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब लोजपा ने, मूल लोजपा रामविलास, तो अब चिराग पासवान जब कमान संभाल रहे हैं पार्टी की, 2021 में पार्टी टूटती है और इसके बाद एक गुट पारस गुट हो जाता है, जिसको कि रालोजपा नाम मिल चुका है, और चिराग पासवान जो है उनकी पार्टी का नाम है लोजपा रामविलास। तो लोजपा रामविलास को लेकर और खासतौर पे लोजपा के दोनों धड़ों में से कौन सा जो धड़ा होगा वो मजबूती के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में उभरेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन चिराग पासवान ने बाजी मार ली। सबको पता है कि जो वोट है, जो विरासत है, वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पास ही है। ये बात पिछले 2-3 सालों में साबित हुई। जिस तरीके का जन समर्थन चिराग पासवान ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बनाया और लोगों के बीच जिस तरीके का प्यार हासिल किया, और जहां भी जाए चिराग पासवान, लोगों की दीवानगी उनके प्रति इस तरीके की नजर आई कि इसके बाद भाजपा के नेतृत्व को भी, प्रधानमंत्री मोदी को भी उधर समझ में आ गया दिल्ली में बैठे बैठे कि भैया जो वोट बैंक है वो तो चिराग पासवान के पास है। ये अगर हमारा हनुमान बनने को बेताब है ही तो उनको जो है इनका सही वाजिब हक मिलना चाहिए। और पशुपति पारस जो है वो किनारे लगा दिए जाते हैं जैसे ही एनडीए के भीतर जो सीट बंटवारे का ऐलान होता है, उसमें पशुपति पारस को एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिलती है। तो सबको पता चल जाता है कि चिराग पासवान ने चाचा पारस से अपना बदला ले लिया है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि चुनावी आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी शंखनाद करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, और बिगुल फूंकने वाले हैं जमुई से। जमुई वही सीट जो चिराग पासवान के पास थी। 2019 में जमुई में चुनाव जीतते हैं और सांसद बनते हैं चिराग पासवान, लेकिन 2024 में अपनी विरासत को, जो अपनी उन्होंने कमाई है, जमुई की जो सीट और वहां जो जनता का स्नेह कमाया है, उसको अब वो अपने ही घर में रखना चाहते हैं। अपने घर में उन्होंने जमुई यानी अपनी विरासत को रख लिया है। अपने जीजा को उम्मीदवार बना दिया गया है। जमुई से चिराग के जमाई अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए चुनाव प्रचार का आगाज, या यूं कहे कि चुनावी प्रचार की कमान संभालने के लिए नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में जब पहली सभा करने जा रहे हैं बिहार में, तो सबसे पहले वो चिराग के जीजा, चिराग पासवान के जमाई अरुण भारती के लिए जमुई में चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। और बिहार में अगर जो एनडीए का चुनावी प्रचार है उसका आगाज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जा रहा है, तो वो पहली सभा चिराग पासवान की सीट से हो रही है, जमुई की सीट से हो रही है। ये एक बड़ी बात है और उसको चिराग पासवान भी मीडिया में खूब कह रहे हैं कि मेरे लिए ये गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी प्रचार का आगाज करने आ रहे हैं। तो वो हमारी पार्टी को दी गई सीट जमुई की लोकसभा से इसका आगाज हो रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को वो धन्यवाद भी कह रहे हैं। तो देखना काफी दिलचस्प रहेगा
कि जमुई में जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो क्या कहते हैं। हम आपको जमुई से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए निकल पड़े हैं और लंबा सफर तय करने के लिए जो है तैयार हैं। और जमुई लोकसभा में क्या कुछ चल रहा है, वोटर्स के दिमाग में उनका क्या मिजाज है, इस पर हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से महागठबंधन का उम्मीदवार जो है वहां पर वो बहुत तगड़ा दिया गया है इस बार। अर्चना रविदास जो है वो आरजेडी में एक महिला नेता के तौर पर बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं रही हैं, लेकिन उनको जिस तरीके से उम्मीदवार बनाया गया और जिस तरीके से अब वहां पर वो चुनौती पेश कर रही हैं और जिस तरीके से भाषण दे रही हैं, इंटरव्यूज हमने उनके देखे हैं, बहुत ही सही तरीके से सधे हुए अंदाज में अपनी बात को अर्चना रविदास ने रखा है। और चुनावी जो दंगल है जमुई का, उसको एक तरफा नहीं होने दिया जाएगा। इसके कहीं ना कहीं जो है प्रमाण मिलने शुरू हो गया जिस तरीके से अर्चना रविदास वहां फाइट कर रही है। तो जमुई लोकसभा का जो रण है वो इतना आसान भी होने नहीं जा रहा है चिराग पासवान के लिए। माहौल जो है वहां पर वो किस तरीके का है, ये सोशल मीडिया के जरिए आ रहा है देखने को कि अर्चना रविदास जो है मजबूत एक उम्मीदवार के तौर पर, एक चुनौती के तौर पर एनडीए के लिए उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। तो इसीलिए चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है जमुई में। और कहीं ना कहीं एनडीए ने अगर प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी शंखनाद करने के लिए जमुई सीट से अगर सोचा कि सबसे पहले जमुई से ही प्रधानमंत्री मोदी जो है वो चुनावी प्रचार का आगाज करें और बिहार में एनडीए के चुनावी जो शंखनाद है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी अगर चिराग पासवान की सीट को चुन रहे हैं, उनके जीजा जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं अरुण भारती, उस सीट को चुना जा रहा है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और अपने एलाइज को, अपने सहयोगियों को बड़ा दिल दिखाते हुए कहीं ना कहीं साथ जोड़कर रखने के लिए भी एक बड़ा जरूरी कदम जो है एक बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से देखने को मिल रहा है। तभी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जमुई से शुरुआत कर रहे हैं। तो हम यहाँ पहुंचेंगे और आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आप बने रहिएगा फ्रेंड बिहार के साथ। चुनावी कवरेज जो है, चुनावी हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और कोशिश रहेगी कि अच्छे अच्छे वीडियोस आपको लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए लेकर इस प्लेटफॉर्म पे आए और सदी हुई सटीक रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट होगी तो उसमें भी जनता से ज्यादा बातचीत, उनकी बात सुनने का प्रयास ज्यादा रहेगा। हम सवाल तो करेंगे ही, लेकिन उनकी बात सुनने का, उनका मत जानने का जो है ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।